नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। भोगोपभोग परिमाण व्रत। आज एक बहुत अच्छी बात सुन रहा था। हालांकि वो ऐड थी, लेकिन उसमें अध्यात्म घटित करने जैसी बात लगी, सो मैंने कहा कि आप सबसे शेयर करूं। एक प्रश्नकार ने किसी लड़के को पूछा कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो। तो लड़के ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अर्थात उसने पूछा 5 साल बाद तुम स्वयं को कहाँ देखते हो। तो उसने कहा मैं स्वयं को 5 साल बाद डॉक्टर देखता हूँ। तो प्रश्नकार ने उसके बाद में इमीडिएटली बताया कि मैं ये डॉक्टर होगा कि नहीं होगा ये जानने के लिए हमको 5 साल रुकने की ज़रूरत नहीं है। हमको तो वर्तमान में ही समझ में आ सकता है। एक 8-10 दिन इसके साथ आप व्यतीत करो, हम उसको वर्तमान को देखकर हम निश्चित कर सकते हैं कि ये 5 साल बाद डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कह रहे आज का वर्तमान ही आपका भविष्य है। मतलब वर्तमान में जो आपकी प्रवृत्ति है वही आपका भविष्य निश्चित करती है। उसी प्रकार इसको हम थोड़ा सा यूँ घटित करें कि मान लीजिए कि हमें किसी ने पूछा इस भव के बाद में आप स्वयं को कहाँ देखते हो। बहुत मार्मिक प्रश्न है, मजाक की बात नहीं है। इस भव के बाद में आप स्वयं को कहाँ देखते हो। हमको तो सुखी होना है, हमको तो जाना है। नहीं, प्रश्न क्या है, आप कहाँ देखते हो। तो मैं स्वयं को चतुर्थ गुण स्थान में देखता हूँ या पंचम गुण स्थान में देखता हूँ, ये उत्तर है। तो जब हम स्वयं को इस भव के बाद में इस गुण स्थान तक देख रहे हैं, इसका मतलब हमारा वर्तमान भी उतना सुधारित होना चाहिए। हमारा वर्तमान बिगड़ा हो और हम भविष्य में एक कुछ अच्छी कल्पनाएं करें या सुखी होने की कोई भ्रामक कल्पना करे, ये युक्त नहीं दिखता है। इसलिए जिसको भविष्य सुधारना है वो अपना वर्तमान सुधारे, और वर्तमान सुधारना है तो यहाँ पर इस विषय की अपेक्षा विचार करें तो भोगोपभोग परिमाण व्रत के माध्यम से अपना वर्तमान सुधारा जा सकता है। भोगोपभोग परिमाण व्रत के माध्यम से कैसे? कह रहे भोग मतलब क्या? भोग मतलब हमारे भोजन संबंधी उनको भोग, जो एक बार भोगा जाए उनको भोग कहते हैं, और जो बार बार भोगा जाए उनको उपभोग कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हमारे खान पान में जो हम स्वयं को सीमित करें, अर्थात हमारी भक्ष्य सामग्री, अभक्ष्य की तो बात खत्म हो गई, क्यों क्लियर कर दिए कि 5 प्रकार के अभक्ष्य तो ये त्याग करता ही करता है, इनमें भोगोपभोग नहीं किया जा सकता। उसके अलावा अब भोगोपभोग में जो कोई स्वयं को सीमित कर रहा है उस सीमा में जितना पुरुषार्थ करे, कह रहे ये तुम्हारे डिसाइड करेगा तुम आगे बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे। अभी हम चंद क्रमांक 87 पर है, 87, और इसमें अब किन किन चीज़ों में भोगोपभोग किया जा सकता है, व्रती जीव करता है, उसकी बात बताने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांग राग कुसुमेषु तांबुल वसन भूषण मन्मथ संगीत गीतेषु। तो प्रकरण क्या चलेगा? किस वस्तु का परिमाण करेगा ये जीव। ठीक है, तो किस वस्तु का, तो ये बता रहे हैं
भोजन एक, दूसरा वाहन, तीसरा शयन, ठीक है, चौथा स्नान, पांचवा पवित्रांग राग, पूरा शब्द लेना, पवित्रांग राग, छठा कुसुमेशु, आठपटी लगेगी बात, सातवां तांबुल, ये भी आठपटी लगेगी, आठवां वसन, नौवां भूषण, दसवां मनमथ, 11वां संगीत और 12वां गीत, ठीक है। 12 प्रकारों के माध्यम से ये स्वयं को सीमित कर रहा है। अब इन्होंने मोटा मोटा यहाँ पर हर एक इंद्रिय के विषय को खड़ा किया है। जैसे भोजन रसना इंद्रिया, वाहन ये स्पर्शन इंद्रिया की या मन के संबंधी बात हो सकती है, शयन ये फिर से स्पर्शन इंद्रिया या फिर पांचों इंद्रिया का विषय हो सकता है, स्नान स्पर्शन इंद्रिया, पवित्रांग राग इसको आप घ्राण इंद्रिया का विषय ले सकते हैं, ठीक है। कुसुमेशु फिर से ये घ्राण इंद्रिय का विषय आया, तांबुल, तांबुल मतलब पत्ता, ठीक है। वसन भूषण, वसन ये स्पर्शन इंद्रिया नेत्रेंद्रिया ये दोनों लेंगे, भूषण वैसे ही लेंगे। मनमत ये मैथुन संबंधी है, काम वासना की तरफ से है। संगीत कर्णेंद्रिया और गीत भी कर्णेंद्रिया। वैसे संगीत को चक्षु इंद्रिया भी लिया जाता है, ओके, अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार लगभग सभी इंद्रियों के विषयों को यहाँ पर में परिमाण करने की बात आ रही है। अब अर्थ देखते हैं। भोजन मतलब खाद्य सामग्री का परिग्रह परिमाण करना, भोगोपभोग संबंधी विषय का विचार करना, इसको भोजन कहेंगे, ओके। वाहन द्विपद चतुष्पद या फिर आज के डेट में आप लो तो जितने भी आवागमन के साधन है इन सब में वाहन लिया जा सकता है। और थोड़ा सा डीप में जाए, वाहन में अपन जो जूते चप्पल है इनको भी ले सकते हैं, समझ में आया, क्योंकि वे भी गमन कराने के लिए कार्यकारी निमित्त है, तो वो भी लगा सकते हैं। कितने जूते चप्पल होंगे ये भी विचार करना, ओके। या आज के दिन में कितने यूज होने हैं वो तो अभी मैं काल को तो अगला छंद है, लेकिन ये भी यहाँ पर लगाया जा सकता है, ठीक है। शयन, शयन मतलब सोने संबंधी है, आराम करने संबंधी है। तो आज हम कितनी जगह पर बैठेंगे या सोएंगे, लेटेंगे, जो कुछ होगा, जितनी एरिया हम ऑक्यूपाई करेंगे इसका नियम करना। मतलब बहुत बार होता है ना, अभी कोई बैठा है कुर्सी पर, कुछ हो गया नीचे बैठ गया, नीचे हो गया फिर से कुर्सी पर बैठा, कुर्सी पे उठा फिर कॉट पे बैठा, कॉट से उठा और कहीं जाकर तो ये सोफे पर बैठा। तो ये क्या है, निरंतर अपनी जगह बदल रहा है। तो कह रहे हैं ये चंचलता का प्रतीक है। और दूसरी बात अस्थिरता है। तो यहाँ पर अविवेकीपना ज़्यादा दिखाई देता है। इसकी जो रुचि है जीव दया की तरफ से वो दिखाई नहीं देती है, और यही इसका प्रतीक। देखो बहुत बड़े संकेत नहीं चाहिए, छोटी छोटी बातों में हमारी रुचि, हमारी धर्मपरायणता ये झलकती है, और हमारी क्रियाएं, हमारे परिणति उसे प्रकट कराती है। मात्र 2 टाइम हम शुद्धि का भोजन करें या उसके अनुसार हम थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं करें, ये कार्यकारी नहीं है। हमारी उठना बैठना चलना खाना पीना ये सब बातें उसके साथ में निहित होती है। तो निरंतर हमारी जागरूकता वहाँ पर
होनी चाहिए, ये हमारे हित की बात है। क्यों हित की बात है? जितना हम जागरूक रहेंगे उतना हम पाप से डर रहे, ये उसकी पहली बात। और दूसरी बात, मैं शुद्धात्मा हूँ, मुझे संसार में भटकना नहीं है, उसके उद्यम हेतु मैं ये सब पुरुषार्थ कर रहा हूँ, ये ऐसा हमको बार बार प्रतीत होना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ आए थे हम? शयन, शयन की बात आ गई। फिर आगे स्नान। स्नान, आज एक ही बार स्नान करूंगा या आज स्नान ही नहीं करूंगा, ऐसा जो कुछ विकल्प होगा ये स्नान में ले लिया। पवित्रांग राग, पवित्रांग राग का क्या अर्थ किया है? देखो यहाँ पर हाँ, सुगंधित पुष्प, पवित्रांग, पवित्र अंग में सुगंधित पुष्प, पुष्पादिक धारण तथा। ओके, तो कह रहे पवित्रांग राग कुसुमेशु, ऐसा पूरा शब्द लिया है इन्होंने। मतलब अपने शरीर को किसी कुसुम आदि के द्वारा या किसी इत्र के द्वारा महकाना, उसकी सुगंधित कराना, ये पवित्रांग राग कुसुमेशु का अर्थ लिया जा रहा है। आटपटा शब्द ये लग रहा है कि अभी अभी पिछली ही श्लोक में वे क्या है कि निम्ब कुसुमम कैतक कैतक मित्तेव, मतलब नींब के फूल, केतकी के फूल इत्यादि का तो आजीवन त्याग होता है। क्यों? क्योंकि सदासुखदास जी तो कहते हैं कि ये तो त्रस जीवों की खान है फूल, और सूखने के बाद में भी उसमें जीव उत्पत्ति चलती है। तो ऐसे वस्तु में भोगोपभोग परिमाण की बात क्या कर रहे हैं? एक बात ये प्रश्न खड़ा हो रहा है, इसका समाधान अपन देखेंगे क्या है। दूसरा आगे क्या है? तांबुल, तांबूल, नॉट तांबुल, तांबू, बू इज सेकेंड, ओके। तांबूल वसन, तो तांबुल का अर्थ क्या है? पत्ता, पान। ठीक है, तो पान कौन सा हो सकता है? हो सकता है कोई तुलसी का पत्ता होगा जो आयुर्वेदिक होगा, तो उस संबंधी कह रहे भोगोपभोग परिमाण करेगा। या फिर कैसे लेते होंगे तुलसी का पत्ता? मान लीजिए किसी वर्स्ट केस में वो तुलसी का पत्ता एकदम गिरने को है, एकदम पीला सा हो गया, ऐसा कोई ले ले तो उसकी बात अपन विचार कर सकते हैं। ये अपन अपनी तरफ से लगा रहे, यूजुअली त्याग ही होता है। ठीक है, तो तांबुल की बात ले रहे हैं। वसन, वसन मतलब वस्त्र, तो कह रहे वस्त्र में भी भोग, आज एक ही ड्रेस, आज 2 ड्रेस, आज 3 ड्रेस, जो कुछ है वो भोगोपभोग परिमाण में लेंगे। ठीक है, और क्या होगा? भूषण, मतलब हो सकता है कि अभी एक आभूषण बदल दिया, दूसरा आभूषण पहन दिया, दूसरा बदल दिया, तीसरा, ऐसा होता है ना। या बहुत बार कोई कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में निरंतर कपड़े चेंज या फिर आभूषण चेंज करने के बस वो एक कंपटीशन लगती है, तो यहाँ पर कह रहे आभूषण चेंज नहीं करना। देखो ये इसकी भी चर्चा करनी है। मनमत, मनमत मतलब काम वासना। ठीक है, मन को जो मथे ऐसा मनमत, तो कह रहे कि ये मनमत मतलब काम संबंधी भी ये भोगोपभोग परिमाण करेगा। संगीत और गीत, अभी इसकी चर्चा करें। संगीत और गीत में देखो एकार्थवाची नहीं है, अलग अलग है। संगीत में कहते हैं कि एक तो गाना होता है, दूसरा होता है वाद्य, और तीसरा होता है नृत्य। ये 3 चीज़ों को मिलकर संगीत कहते हैं। और गीत में मात्र गायन होता है। तो इस संगीत और गीत में थोड़ा सा इतना अंतर पड़ता है। क्या कहा? संगीत में एक तो गीत, दूसरा वाद्य और तीसरा नृत्य, ये 3 चीजें जहां पर हो उसको संगीत कहते हैं। ठीक है, और गीत में मात्र गायन कहा जाता है। ऑलराइट,
तो ये इन संबंधी भोगोपभोग का के नियम लिए जा सकते हैं। आज मैं इतनी ही सुनूंगा। अब देखो, संगीत के माध्यम से ये संगीत हो सकता है, सुनना भी हो सकता है और गाना भी हो सकता है, मतलब उसमें स्वयं की प्रवृत्ति भी हो सकती है। स्वयं नाच सकता है या फिर वाद्य आदि बजा सकता है और गीत में स्वयं गा सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, या सुन सकता है, दोनों तरफ से लगाना है। ओके, तो इन संबंधी क्या कह रहे, भोगोपभोग परिमाण। ओके, अब फिर से एक बार थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं। भोजन, वाहन, वाहन की तो बात बहुत सरल है कि देखो, इसमें और एक है कि मैं भोग करूंगा, तो भोग मात्र भोग की बात नहीं है, यहाँ तो भोग करने की भावना ये भी लगाना है। हाँ, मतलब मन में अगर कोई ऐसी विचार विकल्प भी आ गया तो उसको भी अतिचार में गिना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वासना छिपी हुई पड़ी है, तभी तो जाकर ये विकल्प खड़ा हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर विकल्प भी लेना है। मात्र कृत के स्तर पर या कारित के स्तर पर, कारित मतलब करवाना भी नहीं है इधर, ठीक है, कारित के स्तर पर और अनुमोदना के स्तर पर ऐसा किसी भी प्रकार से ये जीव नहीं करता है, ये बिल्कुल समझना। क्योंकि हमको लगता है कि हम करें करें करें, इतना ही नहीं। जैसे किसी हमारा साधर्मी है तो उसके भी भोजन संबंधी हम विकल्प करें या उसके भी वाहन संबंधी हम विकल्प करें, ये भी नॉट अलाउड। क्यों? हमने स्वयं के लिए सब त्याग दिया और दूसरे के लिए विचार करें, ये कहाँ तक युक्त है? समझ में आया? या फिर देखो थोड़ा सा और, ये स्नान का बताओ। जैसे कोई हमारा लड़का खेल कर आया है, ठीक है, खेल कर आया है तो थोड़ा सा पसीना से लथपथ हुआ है, तो हम कहते चलो जाओ स्नान करो। अब ये भी विकल्प नहीं करना। मैं इस प्रकार, मतलब हम वॉट एवर द केस भी, मतलब कुछ भी सिचुएशन होगी उसमें बराबर ये विकल्प। या फिर जैसे पवित्रांग राग कुसुमेशु, अभी कोई किसी के शरीर से कोई दुर्गंध से सी आती होगी, पसीने की गंध आती है, तो वो थोड़ा सा इत्र जैसी कोई चीज लगाए। ओके, मैं अर्थ देखो, पवित्रांग राग कुसुमेशु का अर्थ मैं इत्र जैसी चीज लगाए कह रहा हूं। अब इत्र भी जो है, इत्र भी अभक्षय हो। यहाँ पर मैं कौन सा इत्र की बात कर रहा हूं? जो मान लिए चंदन से कोई बनती होगी कोई ऐसी चीज, या इलायची डालकर कोई चीज बनती होगी, तो बस ऐसी कोई चीज उस समय में जो कुछ चलती होगी उसका यहाँ पर निरूपण है। कुसुम का अर्थ फूल, यद्यपि यहाँ पर टीकाकारों ने सबने किया है, लेकिन फूल ये युक्त बात नहीं बैठती। अब जो कुछ होगा हम नहीं ज्यादा बोल सकते, लेकिन फूल का प्रयोग तो नहीं नहीं नहीं। समझ में आया? तो उससे जो कोई चीज बनेगी उसका भी उपयोग नहीं होगा। समझ में आ रहा है? और आप थोड़ा सा विचार करना, मान लीजिए उसकी मर्यादा भी क्या होगी, मर्यादा को लेकर भी प्रश्न सब खड़े हो रहे हैं। तो इसलिए हर जिस प्रकार से जो कुछ बनता होगा हम नहीं समझते, लेकिन कुसुम अर्थात फूल से कोई भी चीज बनती है वो तो इस्तेमाल नहीं करेगा। ओके, ये एक बात। तांबुल का जैसे मैंने बताया कि जैसे तुलसी का पत्ता होगा, इनको वो कदाचित विचार करे। ओके, या फिर और कोई पत्ता होगा, और कोई रखते हैं, जैसे पुदीना का पत्ता होता है स्वास्थ्य के हेतु, कोई भी, या कड़ी पत्ता भी रखते हैं कोई लोग। तो कह रहे हैं कि इनका वो त्याग करें। यूजुअली तो ये खाने योग्य तो है ही नहीं, ये तो स्पष्ट बात है, लेकिन औषधि के रूप में अगर कोई विचार कर रहा है तो उसका वो बात अलग है। लेकिन थोड़ा सा विचार करना, जैसे तुलसी है तो तुलसी के बीज भी मिलते हैं ना, मंजीरी मिलती है, तो तुलसी के बदले तुलसी के बीज खाए जाए,
ओके, वो उतने ही नहीं, उससे थोड़ी कम मात्रा में वो फल देते ही देते हैं। तो वो फल ये सेवन करने योग्य है, विरोध नहीं है। लेकिन पत्ता का सब्स्टिट्यूट अगर मिल रहा है हमको तो निश्चित रूप से वहाँ विचार करें। जैसे धनिया पत्ती है, तो धनिया पत्ती का सब्स्टिट्यूट, या मेथी पत्ती है, मेथी का सब्स्टिट्यूट हमको मिल रहा है, मेथी दाना है, धनिया का वो जो बीज है, तो ये मिल रहा है, तो निश्चित रूप से हमको उसी का सेवन करना है, फिर आगे बढ़ना नहीं है। हाँ मुकेश भैया, प्रश्न है क्या? नहीं भैया नहीं। ना जी, ठीक है। तो क्या देखा हमने? पत्ता, तांबुल देखा, वसन भूषण, तो वस्त्र और आभूषण संबंधी भी विचार करना कि कितने बदलने हैं, क्यों बदलने हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, ये आभूषण की बात है, बार बार बदलने में भी थोड़ा सा विचार करना। हम गड़बड़ में होंगे, कहाँ रखे कहाँ नहीं रखे हमको पता नहीं चले, और चोरी होने की भी संभावना है, कुछ भी हो सकता है। कोई कार्यक्रम में गए हैं, महिलाओं में तो बहुत होता है कि ये बदले और फिर रख दिए, ठीक से नहीं रखे गए, किसी ने ध्यान रख दिया और पर्स चोरी हो गई। कितने बड़े संकट को हम आमंत्रण दे रहे हैं। तो हम बच के रहे, ये तो मैंने दूसरी बाजू देख ली। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि भोग उपभोग में, भोग के नाते मैं ये पहनूं, ये देखो अभी थोड़ी देर के लिए ये पहन के देखूं, थोड़ी देर के लिए वो पहनूं, अब ये आने वाले तो इसलिए पहनूं, अब ये भी नहीं करेगा। मतलब कोई आने वाला है तो फिर घर के लोग या महिलाएं थोड़ा सा और गहने पहन लेती है, तो ये ऐसा भी नहीं करेगा। देख मेरे एक परिचित थे, वो मतलब कोई आए तो थोड़े बहुत गहने वहने पहन लेते हैं। तो ऐसा अगर अभी ये गुणव्रती है, मतलब अणुव्रत और अणुव्रत को सपोर्ट करने वाला गुणव्रती, तो गुणव्रती ऐसा नहीं करेगा। ओके, अब जब गुणव्रती नहीं करता है तो जो गुणव्रती होने का इच्छुक है वो भी कैसे करेगा? अर्थात वो भी उसी के अनुकरण करता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो भूषण हो गए। मनमत, काम वासना संबंधी भी ये स्वयं को सीमित करता है, क्योंकि काम वासना में ये कामांध होता है तो बाकी सब भूल जाता है। पंचेंद्रिय में सब के विषयों में और प्रवृत्ति दिखाई देती है, और बाकी उसको कुछ सोचता नहीं है। वीर्य आदि की सब क्षति है, तो ये धर्म में नहीं लग पाएगा, क्योंकि शक्ति क्षीण होने से वहाँ पर पुरुषार्थ अपने आप धर्म में कम होता दिखाई देता है। तो मनमत और गीतेशु। देखो और एक बात बताओ, काम सेवन करने के लिए भी अपने यहाँ पर बहुत मात्र पुत्रोत्पत्ति का ही एक विकल्प हो, उसमें ही काम सेवन की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान जो है ना, इतना गरिष्ठ नहीं है। अभी देखो जैसे ये भी जो है ज़्यादा गरिष्ठ नहीं है, तो जितना गरिष्ठ नहीं होगा तो अपने आप जो शक्ति का संवर्धन है वो शास्त्राभ्यास और जिन वचन सुनने के लिए लगाना हो, तो हमें एनर्जी दिन भर बनी रहनी चाहिए, और वो एनर्जी बनी रहने के लिए इनसे बचना चाहिए। अगर ये इसमें प्रवृत्ति होगी तो उपयोग भी, विकारी मन भी, वो कार्यकारी नहीं होगा अपने को जिनवाणी में प्रवृत्ति कराने में। इसलिए वहाँ से हटने के लिए ये भी, इसका भी यम नियम जो कुछ होगा भोगोपभोग संबंधी विचार होना चाहिए। ठीक है। संगीत और गीत, तो ये वाद्य यंत्र है, नाचना गाना जो कुछ है विचारणीय बिंदु है। अब कितना करना, कैसे करना, ये सब हम विचार करें, क्योंकि कितना कार्यकारी होगा ये विचारणीय बिंदु है। अब प्रश्न ये कि नृत्य, संगीत में नृत्य ये शब्द आया था ना, तो नृत्य ये भी नाचेगा ऐसा दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि नाचते समय में जमीन देखकर पैर रखेगा या कैसे रखेगा, विचारणीय है। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी सुधी होकर अपना विवेक से यहाँ पर प्रवृत्ति करें। ठीक है। तो ये इस प्रकार ये जो बताए है विषय, इन विषयों में वो परिमाण करता है, स्वयं को सीमित करता है। याद रखना,
ये अलाउड चीजें थी, अनअलाउड चीजें नहीं है। मतलब जो त्यागने योग्य उनकी तो बात है ही नहीं, ये तो भोगने योग्य उसने सीमित कर रखी है, उनमें से अब और छोड़ने की बात है। ठीक है, मतलब यहाँ पर और से जैसे अभी आपको बताओ, मान लीजिए अपन तांबुल के बदले वनस्पति विचार करें, या भोजन है ना, भोजन में ही वो ले सकते, सब्जी है, हमने 10 सब्जियों का परिमाण कर रखा है। अब 10 सब्जियों का तो हम आज विचार करें, हम 5 ही हरी खाएंगे। अब ये क्या हो गया, भोजन में हमने अब उसका परिमाण कर दिया, तो ये हो गया भोगोपभोग परिमाण। ठीक है, अब ये आज के लिए किया, अगले श्लोक में आ ही रहा है, आज के लिए करो, नहीं तो 2 दिन के लिए करो, 1 हफ्ते के लिए करो, 1 माह के लिए करो, या 1 साल के लिए करो, या आजीवन करो। ये जो कुछ हो सकता है आप अपने स्तर पर विचार करना, लेकिन किसमें, यही ऊपर के विषय होंगे। ठीक है, भोजन का जैसे मैंने भोजन कह दिया, ऐसा अपन हर जगह पर लगा सकते हैं। या कोई मीठे की बात कर सकता है, मीठा ही नहीं खाए, तो ऐसा जो कुछ होगा वो भोजन में लगा सकते हैं। ठीक है, या वाहन का है, वो विचार करें कि हम इतने साल के लिए हमको एक महीना कहीं बाहर जाना नहीं, या अभी अष्टानिका चल रही है, 10 लक्षण चल रहा हो, तो 10 दिन बाहर जाने का कोई विकल्प ही नहीं रखना है, घर में ही बैठना है, चाहे कोई भी प्रसंग हो, तो बस वाहन का नियम ले लें कि इतने दिन के लिए अपना अब बाहर जाने का कोई विकल्प नहीं है, तो वाहन का ग्रहण करने का कोई भी अपन अनुमोदना तक नहीं करेंगे, ऐसा वो बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, भैया हाँ बोलिए। ये संगीत और गीत का विषय है, भक्ति वगैरह तो ये होगा ना? हाँ, भक्ति का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये अनुव्रती जीव कोई ऐसे गीत गाता होगा, ये भी हमको दिखाई नहीं देता है। या फिर जैसे अभी ये इतना क्यों आया होगा, जैसे उस काल में राजा महाराजा होंगे, तो उनके इसमें दरबार में नाच गाने चलते होंगे, या फिर जैसे आदिनाथ के समय की बात है, तो उनमें नीलांजना देवव्रत ही सब वहाँ पर व्यवस्था थी, तो उसमें क्या करें, तो बिल्कुल ये फिर विचार करेगा, अपनी अनुव्रति होगा तो वो विचार करेगा अपने स्तर पर। ठीक है, और ये तांबुल बोले तो खाने के पान को बोलते हैं भैया, तांबुल? हाँ, तांबुल मतलब पान, तो हमने उसका विस्तार कर दिया, कोई भी पत्ता ले लो, मैंने तो उसका विस्तार करके कह दिया। लेकिन तांबुल वैसे देखा जाए तो खाने का जो पान होता है उसको तांबुल कहते हैं, राइट। तो वैसे आपको पता है ये खाने का पान है ना, मतलब काफ़ी अब आजकल डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि अनशन मतलब सुबह सुबह आप वो तांबुल का कुछ, मतलब वो पान का जूस करो या कुछ खाओ, चबाने से उससे भी स्वास्थ्य बनता है, सुधरता है, जो कुछ होगा। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, नहीं तो ये भी सजेस्ट करते हैं। तो इसलिए उस स्तर पर विचार करें कि तांबुल का अर्थ वो किस रूप में ले रहे। अगर स्वास्थ्य के रूप से है तो फिर से विचारणीय है, लेकिन पत्ता भी अपने आप में अनंत जीवों की राशि है, सप्रतिष्ठित ही है, इसलिए विचारणीय है कि वो कैसे करेगा। तो प्रश्न चिन्ह फिर से खड़ा ही हो रहा है कि ये तांबुल कैसे ले लिया। ओके, तो ये डाउट 2 चीज़ों में है, एक कुसुम के बारे में और तांबुल के बारे में। तो इसलिए मेरी बात भी हो गई और कुछ प्रवचनों भी सुना है, तो उनका कहना ये है कि अब होगी उस काल में जो कोई ऐसी वस्तु होगी जिसको तांबुल कहा जाता होगा, या फिर पवित्रांग राग कुसुमेशु, ऐसा कहकर उस काल में ऐसी कोई चीज होगी जो इस नाम से पुकारी जाती होगी, तो हम नहीं बोल सकते कि क्या है। जैसे कहते हैं ना कि भाषा हर जगह पर बदलती रहती है निरंतर, या हर काल में बदलती है। हम तो ये कह रहे हैं ना कि 12 किलोमीटर और 12 वर्ष में भाषा चेंज होती रहती है।
तो ऐसा कुछ हुआ होगा कि उस समय में जो कोई उसको उपचार चलता होगा वो आज नहीं है, आज अन्य प्रकार से ही चलता हो, तो ऐसा बिल्कुल संभव है। ठीक है, देखो एक उदाहरण दो आपको। अब हम नमो अरहंताणम कहते हैं ना, तो कोई कोई लोग कहते हैं कि णम, म आता है ना हमारे इसमें एंडिंग में, तो कोई कहते हैं कि आप गलत कहते हो, नमो अरहंताणन, न एंड में न आना चाहिए, मतलब उसका एंडिंग णन, न बाना के ऊपर टिम्ब है ना अपने इधर, तो वहां पर नन, नन के हलंत आना या नन टाइप आना, न एंडिंग आना चाहिए, तो ऐसा उच्चारण कहते हैं। तो प्रश्न है कि कौन सा सही है, तो यहाँ पर दोनों सही है। एक है उत्तर दक्षिण उत्पत्ति और एक हाँ उत्तर प्रतिपत्ति और दक्षिण प्रतिपत्ति, ऐसे उच्चारण में भी अंतर पड़ता है, तो इस प्रकार हमको समझना चाहिए। लेकिन है ऐसी भी विवक्षाएं है, ये जानकारी हमको होनी चाहिए। तो उसी प्रकार ये ऐसा है कि ये कोई होगी वस्तु हमारे ज्ञान में अभी वर्तमान में प्रचलित नहीं है, लेकिन इसका उपचार कि उस जमाने में आचार्य संबंधभद्र के जमाने में होता होगा, तो अभी हम ज़्यादा नहीं कह सकते। हालांकि इसके टीकाकार प्रभाचंद्र जी ने भी फूल और यही किया है, जो कि अभी ये भी 800 वर्ष पहले है, 700-800 वर्ष पहले, लेकिन उन्होंने भी वही उसकी टीका में ये किया है। ठीक है, चलिए अगला श्लोक भी पढ़ते हैं और फिर उसका भी अर्थ करेंगे। आज हाँ बोलिए बोलिए। इसमें जो फिर से जोर से बोलिए। ये जो नियम का विधि जो बोला है, जैसा 1 मास या 2 मास या 1 रात्रि, तो सपोज 1 मास लिया तो तुरंत 1 मास होने के बाद तुरंत 1 मास, क्या ऐसा कंटिन्यू है या जिसका जैसे शक्ति प्रमाण है वैसा? देखिए आप थोड़ा सा इसकी लॉजिक को पकड़िए। प्रयोजन या इसकी दृष्टि क्या है? इसकी दृष्टि है आत्मा में विशेष स्थिरता। मूल प्रयोजन याद रखना, आत्मा में स्थिरता या ये आत्मानुभव के लिए, स्वरूप अनुभव के लिए ये सारे उद्यम कर रहा है। ये उद्यम शरीर आश्रित क्रिया ये बहुत सेकेंडरी है, लेकिन उस शरीर आश्रित क्रिया के माध्यम से परिणाम विशुद्ध है तदपि कार्य, मतलब अपने परिणामों की विशुद्धि यही फल होना चाहिए। ओके, पॉइंट नंबर 1। अब प्रश्न ये है कि 1 माह के लिए मान लीजिए उसने नियम ले लिया भोगोपभोग संबंधी। अब 1 माह के बाद में क्या, तो वो डिसाइड करेगा, अरे मैं 1 माह इसके बिना रह सका तो क्यों ना मैं 2 माह रहूं, तो उसका विकल्प कम होते जाएगा। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जैसे मेरे पास 2 ड्रेस है, 2 कुर्ते हैं, वे भी सफ़ेद है। ओके, तो अब मुझे विकल्प होगा क्या कि अरे आज कौन सा कुर्ता पहनना, कोई मतलब वहां पर प्रयोजन ही नहीं दिखाई दे रहा है। वो तो फटाफट कोई सोच के बिना मैं एक ही कुर्ता पहनने वाला हूं, तो ये सहज हो जाएगी बात। तो जितने विकल्प घटे उतनी आकुलता घटती है, और उसके पीछे का जो कोई हमारा उपयोग का व्यापार है वो भी खत्म हो जाता है। तो जितना उपयोग का व्यापार अन्य अलग अलग चीजों में नहीं उलझेगा, तो अपने आप कहाँ उलझेगा, अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए, अर्थात उतना समय उसको अपने स्वरूप को देने के लिए मिलता है। ये उसके पीछे का साइंस है। कहेंगे क्रियाओं के माध्यम से इनका त्याग करो। समझना क्या है, परिणामों की विशुद्धि। यदि परिणामों की विशुद्धि नहीं आई है तो वो क्रियाएं शुष्क क्रियाएं कही गई है। समझ में आ रहा है क्या? फिर उन क्रियाओं में कोई दम नहीं रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अभी गेहूं धोकर ले लिए, ठीक है, तो गेहूं धोकर ले लिए, ये बहुत अच्छी बात, ओके, लेकिन उसके पीछे क्या था
कि किसी के भी हाथ लगते हैं, जीव दया, या फिर हमारी सामग्री जो है वो उत्कृष्ट ही हो, किसी मुनिराज आदि का योग बने, व्रती आदि का योग बने, तो उसको भी हम हमारे निमित्त से आहार विधि का संपन्न होवे, ये सारे सारे हमारे वहाँ के पीछे के प्रयोजन थे। तो निश्चित रूप से वहाँ पर हमारे परिणामों में विशुद्धि ये होनी चाहिए थी। कौन से हाथ लगे, कौन सा जीव उसमें घूम के गया होगा, हमको मालूम नहीं है। तो इसलिए परिणाम अपने अच्छे हो, हमको गलत कार्यों से ग्लानि हो, ये वहां पर प्रयोजन था। और यदि वो सद गया है तो कोई बड़ी बात है। देखो, अब आप विचार करना, ये मात्र अनाज धोकर लेते हैं तो हम अब होटल का खाना नहीं खाएंगे, अपने आप वो छूट जाएगा। हम किसी शादी ब्याह में जाकर नहीं खाएंगे, अपने आप छूट जाएगा। क्यों? कैसे हाथे ग्लानि हो जाती है? नहीं होती है वो बात। तो ये उसके पीछे की बात है। रहस्य क्या है? ये ऐसा खाओ, मतलब इसके तुल्य हमको बाहर नहीं मिल रहा है ना, तो अपने आप कट जाते हैं वहां के विषय, विकल्प ही नहीं रहते हैं। तो सहज अपने लिए समय मिलता है। हमारे परिणाम की विशुद्धि हुए बिना नहीं रहती है। तो प्रयोजन इतना ही है कि परिणाम की विशुद्धि। एकदम सही है। तो लेकिन प्रैक्टिकली हमारे भी केस में नियम लेने के बाद भी वो प्रमादवश या फिर कुछ शक्तिवश वो नहीं हो पाता। तो ऐसे में ऐसे समझना कि परिणामों की विशुद्धि नहीं है, या फिर उसके लिए और कुछ एक्स्ट्रा ये करना चाहिए, ऐसा कुछ। सच बताओ भैया, एक बात तो आपने एक शब्द कहा, नियम लेने के बाद में भी वो नहीं पलता है। तो जिनागम में ये परिपाटी है, यदि हमने नियम लिया है तो मरण की कीमत पर भी वो पलना चाहिए। एक बात तो ये है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, आपने जस्ट एक रफली बोला होगा, मुझे ये नहीं कहना है, लेकिन एक क्लैरिटी हो जाए। और नियम तभी लिया जाता है, उसके पहले स्वयं को आजमाया जाता है। दिस इज द प्रायर प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ नियम। मतलब जैसे मुझे मान लीजिए कि 5 हरी का ही सेवन करना, ये नियम लेना है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, मैं स्वयं मतलब डेली मैं घर में भी बताऊंगा कि आज मतलब मेरे 5 हरी का ही अपन प्रयास करने वाले, 5 हरी से ज़्यादा मुझे नहीं खाने हैं। नियम नहीं लिया है मैंने मात्र घर में एक संकेत किया है और स्वयं के परिणामों को आजमाया है कि क्या मुझे आकुलता हो रही है। मान लीजिए 5 हरी हो गई, अभी लगता है क्या अरे इसमें नींबू होता तो और अच्छा होता, नींबू 6ठी हरी बन जाएगी, या फिर और मुंह लगाने के लिए कोई ककड़ी होगी, सैलड होगा तो अच्छा होता। तो ये 5वीं 6ठी 7वीं ऐसे बढ़ने का कोई विकल्प हो रहा है क्या? नहीं, इसमें मेरा सब हो रहा है ना। तो ये स्वयं को आजमाएगा थोड़े दिन के लिए, और जैसे ही इसको लगे अरे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे इसमें आकुलता भी नहीं भाषित हो रही, देन ही गोज टू नियम। फिर वो नियम में आता है, फिर वो प्रतिज्ञाबद्ध नियम। एक मैं 15 दिन के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर अब इसको पालूंगा। क्यों? प्रतिज्ञाबद्ध होने में क्या हो गया, प्रतिज्ञाबद्ध होने में इसकी दृढ़ता और बड़ी है। अब किसी भी कीमत पर रोग आए या डॉक्टर बोले या कोई भी बोले, अब वो उसमें डगने वाला नहीं है, ओके। फिर और बढ़ाएगा, फिर और बढ़ाएगा, और फिर इसको लगता है कि हाँ आई एम वेरी मच केपेबल, तो वो यम ही कर लेता है, अर्थात आजीवन के लिए भी वो विचार कर लेता है। फिर वो धीरे धीरे आजमाता है, आजमाता है, आजमाता है, और फिर उसकी जरूरत भी हटाते जाता है, उसकी डिपेंडेंसी हट जाती है, वो पूरा 100% फिर वो जीवन में ये करता है। अब दूसरी बात ये है कि हमको प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, तो इसमें 2 कारण है। एक तो हमको उस व्रत संबंधी आदर कम होगा, पॉइंट नंबर 1। और यदि आदर कम है तो अपने आप ऐसी शिथिलपना दिखाई देता है। या दूसरी बात, हमको विश्वास नहीं है, वो दृढ़ता हम में आई नहीं है। या फिर तीसरी बात, हमारी उस मार्ग के प्रति आस्था नहीं है, रुचि नहीं है। यदि हमको सुखी होना है तो हम किसी भी कीमत पर उसे अचीव करके ही रहते हैं, और हमें सुखी
इन भोगों के सहित होना है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। हमको निश्चित करना पड़ेगा, या तो विषय भोग या तो आत्मिक सुख या आत्मिक भोग, इन दोनों में से हमको डिसाइड करना पड़ेगा। दोनों साथ साथ नहीं जा पाएंगे, कहीं ना कहीं वो टूटेंगे ही टूटेंगे। और निर्णय आज करना है, हमारे सद्विवेक में करना है। क्यों हमारा विवेक खत्म हो जाए और उसके बाद में हमको कोई बोले कि तुम इन सब का त्याग करो, इसका त्याग करो, नहीं पॉसिबल। तो जागृत अवस्था में जो किया गया त्याग है वो कार्यकारी होगा, वो फलेगा आगे चलकर। मैंने आज स्टार्टिंग में ही ना एक अच्छा उदाहरण दिया था, और वो उदाहरण यही था कि किसी को पूछा जाए कि तुम्हें 5 साल बाद तुम स्वयं को कहाँ देखते हो, तो अगर वो कहे कि मैं स्वयं को डॉक्टर देखता हूँ, तो वो कह रहे कि 5 साल रुकने की जरूरत नहीं है इसको डॉक्टर बना कि नहीं बना निश्चित करने के लिए। वो कह रहे अभी वर्तमान में 8-10 दिन आप उसको ऑब्जर्व करो, उसकी क्रियाएं, उसके हाव भाव, उसकी फोकस, वो देखकर ही हम निश्चित कर पाएंगे ये डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। 5 साल रुकने की जरूरत नहीं। वैसे ही कह रहे यहाँ पर हमें सुखी होना है, तो सुखी होने के लिए हमारी जो कोई प्रवृत्ति है, जो कोई क्रिया है, वो यथार्थ है या नहीं है, अनुकूल है या नहीं है, ये स्वयं आत्मावलोकन करना है, मतलब हमको परीक्षण करना है। और उसके बाद में हम ही स्वयं निर्णय करें कि हम कहाँ खड़े, सचमुच हम सुखी होने के लिए पात्र है या हमारी सच्ची तैयारी है, सच्ची धगज है। यदि सच्ची धगज है तो कार्य होता ही होता है, इसमें विरोध नहीं है। ओके और नहीं हो रहा है कार्य तो समझना कहीं ना कहीं कचास है, अभी तक वो रुचि कम है भैया, रुचि कम है। एकदम सही बोले भैया जी आप। और सिर्फ इसमें एक आखिरी क्वेश्चन था मेरा कि प्रतिज्ञा लेने के पहले जो हमारा जो हिंसा या जो भी होती है, जैसे नियम लेने के बाद अगर वो टूट गए तो उसमें कैसा बंद होगा, और प्रतिज्ञा लेने के पहले सेम चीज हुई उसमें कैसा बंद होगा। हाँ अच्छा है प्रश्न। देखो अपेक्षाकृत बात है, जैसे प्रतिज्ञा लेने से पहले भी यदि मुझे खेद बरतता है, क्या कहा, पहले प्रतिज्ञा लेने के पहले की कंडीशन खड़ी कर रहे हैं, तो प्रतिज्ञा लेने से पहले भी मुझे खेद बरतता है, तो हो सकता है कि मेरे परिणाम में विशुद्धि ज़्यादा है, तो पॉसिबल है कि मुझे कम बंद हो, और प्रतिज्ञा लेने के बाद में थोड़ी विशुद्धि हल्की सी पहले से में भी ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी सी शिथिलता आ गई है, कहीं ना कहीं कचास है। अपन डिग्री वाइज लगाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रतिज्ञा लेने से पहले 70% खेद है, और प्रतिज्ञा लेने के बाद में मान लो 70% खेद है। क्या दो कंडीशंस खड़ी की है, प्रतिज्ञा लेने से पहले भी 70% खेद, प्रतिज्ञा लेने के बाद भी 70% खेद, तो अब कहाँ बंद ज़्यादा होगा, तो कहते हैं कि प्रतिज्ञा लेने के बाद में भी 70% खेद है, उसमें बंद ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपने जल्दी क्यों की प्रतिज्ञा लेने की। देखो जिनागम में प्रतिज्ञा लेने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं, जल्दी नहीं की है, आप स्वयं को आजमाओ, वो पलता जाने तो ही प्रतिज्ञा लो, नहीं तो मत लो। भावना रखो, भावना करो कि मुझे प्रतिज्ञा लेनी, मुझे आगे बढ़ना है, मेरे परिणामों को सुधारना है, ये निरंतर हमारा यत्न होना चाहिए। भावना 100% रखना, लेकिन जल्दी मत करना व्रत आदि लेने के, क्योंकि फिर फिसलने के चांसेस है। तो ये गुणव्रत क्या है, शिक्षा व्रत, इसके आगे शिक्षा व्रत क्या है। मुनि होने की जल्दी आप मत करना, प्रैक्टिस करो, घर पे बैठकर प्रैक्टिस करो, सबसे अलिप्त होने की प्रैक्टिस घर पे रहकर करो। जल्दी जल्दी मुनिपना हो जाए, मैं जल्दी मुक्त हो, ये गड़बड़ नहीं करना। तुम्हारी स्थिरता कितनी बड़ी है वो सच्चा मुनिपना है, तुम्हारी क्रियाएं कितनी अनुकूल है उसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर स्थिरता को महत्व है अपने यहाँ पर, और यदि पहले और बाद में वही परिणाम में खेद है तो आपके नियम लेने वैसा कार्यकारी नहीं हुआ है। ओके, तो ये अपन कंक्लूजन ऐसा ले सकते हैं
कि अगर बाय चांस, देखो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, बाय चांस अगर कुछ गलती होती है तो तीव्र खेद होता है और उसके लिए प्रायश्चित आदि तो विधान है अपने पास में। इसका मतलब मैं प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाऊंगा ऐसी एकदम मदमस्त, मतलब जैसे गंगा जाकर मैं शुद्ध हो जाऊंगा, ऐसी अन्य मति में जो कल्पना है वैसी कल्पना प्रायश्चित संबंधी नहीं कर बैठना, क्योंकि वो क्या है, वो शुद्धिकरण का कारण है, लेकिन जो पाप होने वाला है उसका बंध तो होगा ही होगा, इसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, उसके आगे उसकी जो कंटिन्यूअस उसको लेकर जो चलने वाली हिंसा है, वो इस हिंसा से रुकने के लिए हमको प्रायश्चित की विधि है, लेकिन जो पाप हुआ है उसका तो बंध हुआ और उस बंध का फल भी हमको मिलने वाला है। ठीक है, तो है उसमें दो, अभी उसमें और केस टू केस लगा सकते हैं। हाँ प्रतिज्ञा लेने के बाद ज्यादा बनता है ऐसा। हाँ, केस टू केस है, मैं वही कह रहा हूं, क्योंकि प्रतिज्ञा इसीलिए ली थी कि अब हमसे पलता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा होते हुए भी हम फिसल गए, तो वहां पर कितना खेद वर्तता है ये बहुत जरूरी है। अगर खेद बहुत वर्ता है और फिर से जीवन में ये नहीं करूंगा ऐसी गांठ बांध ली तो शायद कम भी होगा, उसमें विरोध नहीं है, लेकिन उस समय में, जिस समय में अपराध हुआ है उस अपराध का तो बंध होता ही होता है, लेकिन भविष्य में नहीं होगा। ये विवेक या जागृति आ गई, ये भी बहुत कार्यकारी है, बहुत लाभदायक है। ठीक है, और थोड़ा सा विचार करना, देखिए जैसे हम, सादी सी बात है, हम 2 समय भोजन करेंगे ऐसा हमने विचार किया, तो हम कहीं भी जाए हमको विकल्प आता ही नहीं है कुछ ले, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। मुझे अब खाना ही नहीं है ये 100%, फिर मुझे कोई कैसी भी एकदम बढ़िया चीज ऑफर करे, मुझे खानी नहीं है, ये निश्चित हो गई बात। तो उस संबंधी विकल्प भी नहीं आते, ऐसा लगता भी नहीं अरे मैंने मिस कर दिया, ये चीज नहीं होता है, वो सहज अंदर से इतनी दृढ़ता आ जाती है जीवन में। अपन ट्राई करके देखिए, बिल्कुल आज ऐसा विचार करिए कि आप ऑफिस जाएंगे, तो ऑफिस जाएंगे तो आप सबको कहना कि मेरा नियम है कि मैं किसी के साथ में कुछ शेयर नहीं करूंगा, कुछ लूंगा नहीं, कुछ दूंगा नहीं, और मेरा इतना जो है वो मैंने शक्ति से कम, मैंने मतलब मैं 2 रोटी खाता हूं तो मैंने 1.5 रोटी ही लाई है और वो अपने लिए ही लाई है, तो इस रूप से मैं अभी अकेले में बैठकर ऐसा मैंने नियम ले लिया है। तो देखिए, एक तो दूसरे भी लोग आकर नहीं सताएंगे और हमको भी विकल्प नहीं आएगा कि उनके डिब्बे में क्या है, उनका क्या है, क्या है, क्या है, कुछ नहीं, एकदम हम अलिप्त हो जाएंगे। ये बहुत प्रैक्टिकल है, ऐसा ही होता है, अपने परिणाम अपने आप उस व्रत के अनुकूल होते ही होते हैं। ठीक है, ठीक है भैया। ओके, हाँ जी, अगला छंद पढ़ना है। आद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्ततर्तुरयणं वा इति काल परिचित्या प्रत्याख्यानं भवेण्यमः। और एक बार, आद्य, सॉरी आद्य नहीं, अद्य है। अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्ततत्तुरयणं वा इति काल परिचित्या प्रत्याख्यानं भवेण्यमा। देखो शब्द बहुत सरल है, करते हैं अपन डायरेक्टली मीनिंग भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर जो ऊपर के छंद में उन्होंने विषय बताए थे, कौन से विषयों में भोग उपभोग की लिमिट करनी है, उसको अब काल की मर्यादा दिखा रहे हैं कि हम कितने काल के लिए स्वयं को रोक सकते हैं, उसकी बात है। और यहाँ पर बता रहे हम हमारे शक्ति प्रमाण जो काल है वो कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहे, अद्य, अद्य मतलब आज, दिवा, दिवा मतलब एक दिन, रजनी मतलब एक रात, पक्षो एक पक्ष 15 दिन, मास एक महीना,
रयणम, रयणम मतलब ऋतु, एक ऋतु। इति काल परिचित्या मतलब इस प्रकार, इति मतलब इस प्रकार, काल मतलब काल की, परिचित्या मतलब मर्यादा लेकर, ठीक है। परिचित्या का अर्थ क्या किया है यहाँ पर, हाँ, विभाग पूर्वक, काल के विभाग पूर्वक। प्रत्याख्यानम, प्रत्याख्यान मतलब त्याग करना। भवे नियमा, ये नियम होता है। भवे, भवे मतलब होता है, क्या, तो नियम होता है। ओके, देखो अल्प समय के लिए आमरण इसमें नहीं आया है, तो आमरण से जो कोई कम होगी वो नियम में लिया जाएगा। तो ये इस प्रकार ये नियम की चर्चा उन्होंने बताई कि एक दिन के लिए, एक रात के लिए, एक आज संबंधी, या फिर एक पक्ष संबंधी, एक माह संबंधी, एक वर्ष संबंधी, 2 वर्ष संबंधी, जो कुछ होगी ये इस प्रकार ये काल संबंधी नियम हो सकते हैं। अब इसके आगे हम थोड़ी सी और बात करें, हम तो 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट इसका भी नियम ले सकते हैं। ये आगे बढ़कर बात बताई मैंने, क्यों, क्योंकि अरे हम अभी देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने भोजन कर लिया, अब भोजन के बाद में हमको कुछ भी विकल्प नहीं है, पानी भी नहीं पीना है, 2 घंटे पानी नहीं पीना मान लो, या 1 घंटे पानी, तो 1 घंटे 4 आहार का त्याग कर दो, बस हो गया। तो उतने 1 घंटे के लिए हमारा भोगोपभोग परिमाण, ठीक है, मतलब आहार की बात है तो भोग का परिमाण लेंगे, ठीक है, उपभोग नहीं लेंगे, तो भोग का परिमाण हो गया। अब मान लीजिए कपड़े हैं, तो आज हमने अभी मान लो ऑफिस को जाने के लिए एक ड्रेस पहन लिया, अब हम ऑफिस से आने तक तो ड्रेस बदलने वाले नहीं है, तो हमने इस ड्रेस का मतलब उपभोग परिमाण कर लिया। अब उपभोग परिमाण कर लिया मतलब आप थोड़ा सा समझना लॉजिक यहाँ पर, उपभोग परिमाण कर लिया मतलब अब ऑफिस जाएंगे, हमने किसी की ड्रेस देखी, अरे बहुत बढ़िया ड्रेस है, तो खत्म, ये उपभोग परिमाण खत्म गया। ओके, या फिर दूसरी बात, किसी ने कहा भाई चलो ना जरा मुझे शॉपिंग करनी, तुम्हारी शॉपिंग बहुत, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है और तुम्हारे साथ फायदा भी होता है, तुम बार्गेन भी अच्छे करते हो, तो क्या होगा, ये भी उपभोग परिमाण में चला जाएगा, मतलब दोष आएगा, दोष आएगा। क्यों, क्योंकि 2 बातें हैं, एक तो हम वहां पर जाएंगे, उसके साथ में हम वो मान लिए शर्ट से ड्रेस दिखाएगा, तो 10-15 ड्रेस तो दिखाएगा, तो 10-15 ड्रेस देखने पड़ेंगे, उसमें से कोई एक फाइनल करेंगे, तो उसको लेकर क्या होगा कि हमने जितनी वैरायटी देगी उनके बनने संबंधी जितना आश्रव है, जितना दोष है, पूरा अपने माथे ले लिया। ओके, अब बिना काम का हो गया है ना, हमको लेनी थी, हमको तो वो दूसरा लेना चाहता, हमारे भाव नहीं थे, तो यहाँ पर कह रहे भाव नहीं है तो भी नहीं करना। क्यों, क्योंकि ये परिमाण उसी के लिए है, ये क्रिया के माध्यम से तुम्हारे मान लो भाव बिगड़ गए तो कहाँ तक लेके जाएंगे, अरे ये अच्छा था, अगली बार मैं मेरे लिए भी यही लूंगा, इतना भी विकल्प काफी है तुम्हारा भोगोपभोग का परिमाण को का छेदन करने के लिए। समझ में आया? तो ये इस प्रकार की हमारी परिणति बिगड़ न जाए, इसलिए उन संयोगों से ही अलिप्त कराया जा रहा है। जितना अलिप्त करेंगे उतना हमारे परिणाम विशुद्ध होंगे, ये मूल बात है। ओके, तो ये समझने योग्य बात कि हमको जाना नहीं। दूसरी बात वो कह रहे कि आप बार्गेन अच्छा करते हो, अरे बार्गेन अच्छा करते तो दूसरे के लिए बार्गेन करने की क्या जरूरत है, मतलब वहां पर बहुत खराब परिणाम हो ऐसा हमको कुछ भी नहीं करना चाहिए, ये कह रहे हैं। ठीक है, बहुत बार होता है, अक्सर होता है, मतलब 90% में 50-60% अपन किसी को साथ में लेकर जाते हैं और चलो ना चलो ना चलो ना, देखो ना मेरे लिए कुछ चॉइस बताओ ना क्या है, या पूछते रहते ये कहाँ मिलता है, ये कहाँ मिलता है, तो कोई हमको पूछे ये जवाब नहीं देगा, मालूम नहीं भाई,
ऐसा अभी ये झूठ होते हुए भी ऐसा ही बोलेगा, या मैं ये सब बातों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, इस प्रकार बोलेगा। वो विषय को टाल देगा। मान लीजिए आपने मुझे पूछ लिया, भैया ये कहाँ मिलता है, तो मैं नहीं बताऊंगा, नहीं भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में, तो ये कहकर इमीडिएटली टाल देगा, विषय को नहीं बढ़ाएगा। ऐसा करना मतलब ये करेगा, भोगोपभोग वाला इस प्रकार करेगा। अभी हर जगह पर लगाना, ये हर जगह पर, एक एग्जाम्पल दिया मैंने, हर जगह पर लगाना। हाँ रोहित भाई, प्रश्न है क्या? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था मैं भी। ये मिस्टेक बोलती है कि सपोज अभी पानी पिया, तो जब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा तब तक का त्याग। हाँ बराबर। तो इसमें क्या त्याग है, ये तो कोई भी कर सकता है ना। हाँ बराबर है। तो ये ऐसा है क्या कुछ? नहीं वैसा भी करते हैं क्या, मतलब जीव कोई कोई करते हुए दिखाई देते, दोष नहीं है, लेकिन दृढ़ता की कमी है वहां पर। क्यों? परिणाम फटाफट बिगड़ जाएंगे। जैसे यहाँ पर प्रतिज्ञाबद्ध होकर याद रखना है, अरे 1 घंटे के लिए मुझे कुछ नहीं लेना है, तो उस संबंधी 1 घंटे के लिए देखो अपने आत्मा में भी एक क्लॉक सेट हो जाता है कि 1 घंटे तक वो विकल्प ही नहीं आता है। अपने आप 1 घंटे के बाद में हमारी वो मशीन बराबर ये होती है, हाँ अभी प्यास भी लगी, सब सब वैसे बराबर जुड़कर आते हैं और हमको वो पानी पीने का विकल्प आता है। अब ये इस केस में क्या होता है कि हमने आत्मा की क्लॉक को सेट ही नहीं किया है, तो हम थोड़े से गाफिल हो जाते हैं, और जब गाफिल होंगे तो वो में भी थोड़ा सा उतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना हम काल की मर्यादा लेकर करेंगे। वो जितना लाभ करेगा उतना लाभ ये नहीं करेगा, क्योंकि गाफिलता फिर से हमारे जागृति में अकार्यकारी है, वो लाभ उतनी नहीं करेगी। हालांकि उसमें दोष नहीं बताया गया है, लेकिन जागृति विशेष यहाँ पर पाई जाती है। हम हमारा विचार करें ना, जैसे आप ही करो, एक प्रतिज्ञाबद्ध होकर करो और एक बिना प्रतिज्ञा के करो, मतलब जब तक नहीं होता तब तक, मतलब गलती से मैं पानी पी लूं तो हो गया, मुझे कोई दोष नहीं, मुझे कोई दोष नहीं। तो इसमें क्या है कि हमको फिर वो टाइम बाइंडिंग नहीं रही, हमारी जागृति नहीं रही, और वहां पर निश्चित रूप से जागृति रहेगी, ये कहना है। सही है भाई भी। ओके अभी मैं समझा दूंगा। ठीक है। ये अपना 89 छंद हो गया। अब 15 मिनट लगेंगे लगभग अगला छंद करने के लिए, और ये प्रकरण पूरा हो जाएगा। 10 से 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, अपन अगली बार ही ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, या करना है? ले लो भाई जी। अतिचार है, अतिचार ले लेते, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हाँ पढ़ेंगे। विषय विषतोनुपेक्षा नुस्मृति नुस्मृतिरतिलोल्य मति तृषानुभवो भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमा पंचकथ्यन्ते। और एक बार, विषय विषतोनुपेक्षा नुस्मृतिलौल्यमति तृषानुभवो भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमा पंचकथ्यन्ते। अतिचार की बात है, और अतिचार कितने गिनाते हैं? 5 गिनाते हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं कौन से अतिचार है। तो कह रहे विषय, संधि देख रहे हैं अपन पहले, विषय विष विषतः, ठीक है। अनुपेक्षा, अन उपेक्षा, वो अवग्रह चिन्ह आया है ना, उसको अ कहना, और अनुपेक्षा, ओके, अन उपेक्षा, संधि भी कर रहा हूं मैं। अनुस्मृति, वो नु है, और अनुपेक्षा उसमें से अ निकालना बाहर, ठीक है। अनुस्मृति, अति लौल्य, अति लौल्य, म का हलंत होगा अति तृषा, अनुभवो, अति तृषा अनुभवो,
भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमा, व्यतिक्रमा अतिचार, ठीक है। पंच कथ्यन्ते, 5 प्रकार के अतिचार कथ्यन्ते कहते हैं। कौन से 5 है? पहले तो कह रहे हैं विषय, विषय मतलब जैसे मैं थोड़ा समझाता हूँ। ये मेरी चक्षु इंद्रिया है, तो चक्षु इंद्रिया का विषय क्या होगा? ये मोबाइल है, लैपटॉप है, ये जिनवानी है, ये घर है, गाड़ी है, आप है, आदि जो कुछ है, ये चक्षु इंद्रिया का विषय है, ठीक है। तो ये इंद्रिया क्या हो गई? विषयी। और जो जो इसको इसके माध्यम से देखे जा रहे हैं, ये क्या होंगे? विषय। समझ में आया? तो अब देखो यहां पर क्या कह रहे? विषय विषतो, अर्थात विषय रूपी विष से, विषय रूपी विष से क्या करना? अनुपेक्षा, अतिचार गिना रहे हैं। तो विषयों से, विषयों की उपेक्षा नहीं करना, वेरी वेरी क्लियर। विषयों की उपेक्षा नहीं करना, अनउपेक्षा, चार्जिंग ला, विषयों की उपेक्षा नहीं करना, ये क्या कह रहे हैं? ये अतिचार है, पहला अतिचार, अनउपेक्षा। देखो जो स्वर से चालू होता है उसका अगर विलोम करना है, जो शब्द स्वर से चालू होता है उसका विलोम करना है तो अन प्रत्यय लगाया जाता है, ओके, तो उसका विलोम हो जाता है। उपेक्षा, अनउपेक्षा, ठीक है। आदर, अनादर, ठीक है। तो ये विलोम किया। अब यहां पर भी उपेक्षा, अनुपेक्षा, तो उसका क्या कर रहे हैं? विलोम किया। तो उपेक्षा नहीं की, विषय की उपेक्षा नहीं करना, ये अतिचार है, एक। दूसरा अनुस्मृति। अब यहां पर अन फिर से लगा है, लेकिन यहां पर वो विलोम वाला अर्थ नहीं लगाना, गया वो विलोम वाला अर्थ नहीं लगाना। यहां पर कह रहे हैं कि अनुस्मृति मतलब बार बार याद करना, विषय की बार बार याद करना, ये कह रहे हैं अनुस्मृति। याद रखना ये भोगोपभोग परिमाणी है, अर्थात इसने सब त्याग किया है, अब जो बचा है उसमें भी छोड़ने की बात चल रही है, और जो बचा है उसमें ज्यादा आसक्ति नहीं हो, इसलिए वो कह रहे अनुस्मृति, बार बार याद नहीं करना, ठीक है। दूसरा, तीसरा अतिलौल्य, अतिलौल्य, वर्तमान विषय में अधिक लंपटता रखना, वर्तमान विषय में अधिक लंपटता रखना, अतिलौल्य, ओके, तीसरा हो गया। चौथा अतितृषा, आगामी विषय में, आगामी विषय में अधिक तृष्णा रखना। देखो अतिलौल्य वर्तमान विषय में है और अतितृषा भविष्य संबंधी विषय में है, दोनों में थोड़ा फर्क है, ओके। और हो गया ना, 5 हो गए ये, ठीक है। तो ये 5 कौन से? अनुपेक्षा, अनुस्मृति, अतिलौल्य, अतितृषा, ओके। और एक बचा है, ओके ओके, अनुभव। अनुभव ऐसा अलग से है, अनुभव अलग से, अतितृषा और अनुभव। अनुभव का क्या अर्थ है कि जिस काल में विषय नहीं भोग रहा है फिर भी ऐसा समझना कि मैं विषय को भोग रहा हूं, ऐसा परिणाम वह अनुभव है। फिर से, जिस काल में वो विषय नहीं भोग रहा है उस समय में ऐसा समझना कि मैं ये विषय को भोग रहा हूं, ऐसा परिणाम, इसको अनुभव कह रहे हैं, ठीक है। तो 5 है अनुपेक्षा। अनुपेक्षा क्या है? उपेक्षा नहीं करनी विषय की, ओके। दूसरा अनुस्मृति,
अनुस्मृति क्या है कि बार बार याद करना उस विषय को। ओके। तीसरा क्या है? अतिलौल्य, बहुत गृद्धता होना, वर्तमान में ज्यादा गृद्धता होना, वर्तमान विषय संबंधी, मतलब वो त्यागी हुई चीज की बात नहीं चल रही है, जो सीमित वस्तु है, जो भोग सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पूरनपोली है, ओके, एग्जाम्पल। अब पूरनपोली है, वर्तमान में अभी थाली में है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये क्या है? अतिलौल्य। समझ में आया? मतलब उसमें ज्यादा ऐसा नहीं कि कभी खाया ही नहीं, या आम का रस खा रहा है, क्या बढ़िया क्या बढ़िया क्या बढ़िया, मतलब उसकी एग्जैगरेट करके उसको भोग भोग के खा रहा है, अतिलौल्य कह रहे हैं इसको। ठीक है। अति तृषा कैसे होगा? मान लीजिए आज कल मान लीजिए पूरनपोली करने वाले हैं, और आज ही कल्पना करना, तो ये क्या है? ये अति तृषा हो गई। आज ही कल के भोग की वांछा हम खरे कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? अति तृषा। ये ऐसे लगा लेना, जितने लगा सकते वैसे लग सकते हैं। ठीक है। अनुभव मतलब देखो, जिस काल में विषय नहीं भोग रहा है, फिर भी ऐसा समझना कि मैं विषय को भोग रहा हूं, ऐसा परिणाम अनुभव। ठीक है। तो अतितृषा और अनुभव थोड़े सिमिलर लग रहे, लेकिन हल्का सा अंतर है इसमें। अतितृषा क्या है? भविष्य में विषय को भोगने की अतितृष्णा बनी रहना, और ये वर्तमान में ही मैं उसको भोग रहा हूं, ऐसी कल्पना करना। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बताऊं। मान लीजिए बेसन की बर्फी बनी है ना, और बेसन की बर्फी बनी है, हमने बेसन की बर्फी गुड़ डाल के बनाई है, हमारी थोड़ी सी अलग बनती है। ठीक है। और वो गोड़ी सेव, उसको क्या कहते हैं हिंदी में मुझे नहीं मालूम, गोड़ी सेव, अपन मराठी भाषा करेंगे तो गोड़ी सेव है। उसमें भी क्या होता है? बेसन की है, उसको तली जाती है, और उसके ऊपर गुड़ का कवरिंग आ जाता है। अब आप थोड़ा सा नोटिस करना, दोनों चीजें अगर खाते हैं तो टेस्ट में एकदम वैसी की वैसी लगती है। तो कोई ऐसा विचार करे, ये तो गोड़ी सेव ही है, तो गोड़ी सेव जैसी है, गोड़ी सेव मतलब बर्फी को गोड़ी सेव समझ के खाए, तो कह रहे हैं ये वर्तमान में उसको भोग रहा है, गोड़ी सेव को भोग रहा है। खा क्या रहा है? बर्फी खा रहा है, और भोग क्या रहा है? गोड़ी सेव को भोग रहा है। तो इस प्रकार ऐसे हो सकते हैं। तो ये 5 प्रकार के अतिचार गिनाए हैं। पहले 2 अतिचार है, इस जीव ने ऑलरेडी छोड़े हैं, उनकी याद कर रहा है। क्या कहा? पहले 2 अतिचार कौन सा? अनुपेक्षा, नॉट अनुप्रेक्षा, अनुपेक्षा। अनुपेक्षा और अनुस्मृति ये जीव ने छोड़े हैं और उनकी वांछा कर रहा है। जैसे अनुस्मृति मतलब क्या कि अरे तुम्हें पता नहीं मैं कितना बिस्किट खाता था, मैंने कितने चॉकलेट खाए हैं, मेरे इतना इतना हमारा डिब्बा भरा रहता था, ये जो कोई बातें कर रहा है ना, ये अनुस्मृति। मतलब अभी भी उस संबंधी उसको रुचि कम हुई नहीं है, बस वो जिनवानी सुन के थोड़ा सा भयभीत हुआ, इसमें पाप है करके हटा है। वैसे रुचि आज कहो इसको कोई पाप नहीं है, फिर से उसकी प्रवृत्ति दिख जाए। समझ में आया? तो बस ये जिनवानी में बताया है, इसलिए हटने के लिए हटा है, भयवश हटा है, सच्चे वितराग भाव से नहीं हटा है, तो उसको सच्चा त्याग नहीं बताया जा रहा। तो ये क्या है? अनुस्मृति। अनुस्मृति में याद करना, तो वैसी हो गई ना, भोगे जो भोग पहले उसका न होवे सुमरन। तो यहां पर भी पूर्व में कोई भोग भोगे है, उनका बार बार याद करना, तो ये नहीं चलेगा, अनुस्मृति में चला जाएगा। ठीक है। अतिलौल्य, अतितृष्णा और अनुभव, ये वर्तमान जो भोग सकता है उसमें इसकी बात चल रही है। और पहले अनुस्मृति, अनुपेक्षा और अनुस्मृति ये ऑलरेडी छोड़ दिए हैं भोग, उनकी बात चल रही है कि उनके संबंधी फिर भी उसको रुचि पड़ी रही है, तो वो रुचि अतिचार में चली जाएगी। और वर्तमान में जो भोग सकता है, ऐसे भोगों को भी ज्यादा तृष्णावश
या गृद्धतावश अगर वो विचार करे, विकल्प करे, तो वो भी अतिचार में लिया जा रहा है। समझ में आया? ये 5 अतिचार बताए हैं। और एक छोटा प्रकरण है, लेकिन आज नहीं लेंगे। वो प्रकरण ये है कि तत्वार सूत्रकार के 5 अतिचार अलग है और यहाँ के जो अतिचार है ये अलग है। तो इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। आपको अगर समय मिलता है तो आप वे तत्वार सूत्र के 5 अतिचार देख ले और इसमें और उसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है इसका आप विचार करें। और अंतर 2 आचार्यों में ऐसा मत भिन्नता क्यों है, ये भी आप विकल्प रख सकते हैं। मैं प्रश्न के रूप में रखता हूँ। अगर समय मिलता है तो आप निश्चित रूप से देखना, नहीं तो हम अगली बार चर्चा करेंगे। ठीक है? रुक जाएंगे। हाँ, विषयों के बारे में नहीं बोलना या उसका स्मरण नहीं करना। देखो, ये उपेक्षा एक छोटी से इजीली बोल देता हूँ। आप सामने से आ रहे थे, मैंने आपको देखा ही नहीं, तो मैंने क्या किया? आपकी उपेक्षा की। जानबूझ के मैंने आपको टाला, ये क्या हो गया? उपेक्षा। और अनुपेक्षा मतलब उसका अपोजिट, नहीं टालना। समझ में आया? तो ये इस प्रकार की बात है। तो ये किस में बात चल रही है? ये विषय संबंधी बात चल रही है। और विषय को क्या कह रहे? विषय को विष की तुलना दे रहे हैं। विष समान है ये विषय, ये निरंतर जीव को तकलीफ देने वाले। और ऐसे विषय में हमने क्या की? इनकी उपेक्षा नहीं की, तो ये तकलीफ का कारण है। समझ में आया? जैसे अभी स्पर्शन इंद्रिय संबंधी है, एसी लग गया, तो ये जो आ गई है, ये क्या है? अनुपेक्षा। भले आप मन मतलब आप शरीर मुख के माध्यम से नहीं करो, लेकिन अंतरंग में एक प्लीजेंट फीलिंग आ गया आपको, बस हो गई अनुपेक्षा। इसको मतलब आपको वो एक एक्सप्रेशन देकर ही करना चाहिए, ये बात नहीं है। बहुत बढ़िया बात है, ये विचारणीय बिंदु है। जैसे हमको किसी ने कहा कि बहुत गर्मी हो रही है और हम बैठे, हमने तो ये निश्चित किया फैन भी नहीं लगाएंगे, और कोई आया और किसी ने आकर बहुत गर्म है, लगाओ फैन लगाया। हमने किसी को इशारा भी नहीं किया, वो आया और उसने फैन लगा दिया और हमको मन ही मन जरा अच्छा लगा। तो ये जो जरा अच्छा लगा, ये धर्मपरायण बुद्धि नहीं। तो अति ये क्या आया? अगर मैंने त्याग किया है और उसमें भी वो रुचि भाव दिखाई दिया, तो अनुपेक्षा नहीं रही वहां पर, ये ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, ओके। जिनवानी स्तुति। निज निधि निज में बता